तो राम राम भी सारे भाइयों ने। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो सुबह शुरुआत हो गई भाई जल्दी उठ के, और सुबह की सारी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करके अब मंडी के लिए तैयार हो जा रहा है। पजामा टी शर्ट ढूंढ के फिर भाई यहाँ से निकला जाएगा। सुबह जल्दी उठ रहे थे, मंडी जाना पड़ता है, हमारा है टिफिन सर्विस का काम। इसलिए जब हम भी को जब भी सब्जी की जरूरत होती है तो सुबह जल्दी उठते हैं, मंडी में जाते हैं, फ्रेश सब्जी आती है ताकि खाना फ्रेश पहुंचा सके। तो फटाक से अपन निकालते कपड़े और हो जाते हैं रेडी। तो लोग यहाँ पर हो गए हैं रेडी मंडी जाने के लिए। जल्दी से चलते हैं अपनी गाड़ी के पास और निकलते हैं मंडी की तरफ। तो अब अभी फटाक से निकाल के गाड़ी चल रहे हैं मंडी की तरफ। बहुत सारी सब्जियां खरीदनी होती है मंडी के लिए, क्योंकि रोज हमारी 2 टाइम की अलग अलग सब्जियां बनती हैं। कभी लिक्विड फॉर्म होती है तो कभी ड्राई फॉर्म होती है। तो इस सुबह भाई यहाँ पहुँच जाते हैं मंडी पे, हरी हरी सब्जियां देखते हैं। बहुत बढ़िया मौसम होता है सुबह। तो अब देखते हैं सारी सब्जियां, रेट देखते हैं, चीज़ देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। देखने के बाद अपने गाड़ी में भर लिए भाई सब्जियां सारी दबा के। ये देखो आप लोग भी, सारी सब्जियां भर ली हमने दबा के, फ्रेश सब्जियां सारी। तो अब भाई तो सब्जियां भर के भाई निकलने हैं घर की तरफ। घर पहुंच के नहाने के लिए चले जाते हैं, नहाते धोते हैं और फिर जल्दी से रेडी होते हैं। वो भी मॉर्निंग में भी हमें बहुत सारे टिफिन दे के आने होते हैं। कोई स्कूल के होते हैं, कोई कॉलेज के होते हैं, कोई ऑफिस के होते हैं। तो जल्दी से हम हो गए रेडी। अब हम रेडी होके लंच घर पे पैक हो गया है। ये थोड़ी सी हमने पोजीशन बनाई और अपना कुंज किचन का प्रचार करते हुए आप लोग वो दिखा रहे हैं कुंज किचन, कण कण में माँ के हाथ का स्वाद। और निकल लेते हैं डिलीवरी के लिए। तो चलो भाई चलते हैं अब डिलीवरी के लिए। चलो तो आप डिलीवरी के लिए निकल चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी डिलीवर करके आते हैं सारे टिफिनों को। हमारा रूट लंबा होता है, इसलिए मैं 3 टाइम सप्लाई करता हूँ, सुबह, दोपहर और शाम को। फिर आगे मैं सुबह के सारे टिफिन बांट के अब दोपहर के ऑर्डर लेता हूँ। फटाक से सारे ऑर्डरों को लिखता हूँ ताकि सबके ऑर्डर टाइम से जा सके। तो जल्दी से ऑर्डर लिखता हूँ। फिर ये मेरी तबीयत खराब होती है, फिर मेरा बेटा और मेरा भतीजा आते हैं, मेरी सेवा करते हैं, क्योंकि मेरे को फीवर सा महसूस हो रहा था। मेरे को फीवर आ गया था, महसूस क्या हो रहा था। तो फिर हम निकल लिए हैं दोपहर के टिफिन बांटने के लिए। जल्दी से अपने आप को देखते हैं शीशे में। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और निकल लेते हैं अपने दोपहर के टिफिन बांटने के लिए। जल्दी से जल्दी हम निकल लेते हैं, क्योंकि दोपहर में भी हमारा लंबा रोस्ट होता है। तो धूप तेज होने के कारण भाई आंखों में चौंधा भी लग रहा था। फिर भी अब सारी मुसीबतों को पार करते हुए फटाक से निकलते हैं अपने टिफिनों के लिए। और रोड पे बड़ी मुस्तैदी से होकर निकलते हैं ताकि सारे टिफिन टाइम से पहुंच जाए। तो जल्दी से जल्दी हम चलते हैं भाई, ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और खाना तो हम भाई अच्छा बनाते हैं, इसलिए हमारे काफ़ी डिमांड रहती है खाने की। हम ज़्यादातर लोगों को दे नहीं पाते, क्योंकि हमने टाइम स्लॉट चालू कर रखा है। उसी टाइम पे अगर हम आते हैं तो दे पाते हैं, अगर टाइम से अलग आता है तो नहीं कर पाते। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ डिलीवरी में, तो रूट पे देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं डिलीवरी के लिए निकल चुका होता हूँ, तो बीच में मैं किसी को टिफिन नहीं दे पाता। तो इसलिए हम सारे टिफिन बांट के अब दोबारा घर की तरफ आ चुके हैं। और दोपहर के टिफिनों को हमने बांट दिया और ये पहुंच गए हम अपने घर की गली में। फटाक से लगाते हैं। जैसे ही मैं स्कूटी लगाता हूँ तभी भाई तीनों भाई वहां से नीचे निकल आ जाते हैं कि गोलगप्पे खाने हैं। अब इन तीनों मानसों को गोलगप्पे खिलाओ भाई। देखने कैसे गोलगप्पे खाएंगे। ये चंगू, ये मंगू। तो भाई इनको गोलगप्पे खिला के शाम की तैयारी हो जाती है। तब तक फिर हम निकल लेते हैं अपने शाम के टिफिनों के लिए।
फटाक से निकलते शाम के टिफिन बांटने के लिए। हनुमान जी का आशीर्वाद लेके बोलो जय श्री राम। यहाँ पे वेट करते हैं हम कस्टमर का ताकि वो आए और फिर यहाँ से हम निकल लेते टिफ़िन दे के फिर अपने अगले रूट के लिए। ऐसे ही जल्दी 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 हम करके सारे टिफिनों को अपने बांट देते हैं। ये रास्ते में हमें 2 गौ माता मिल जाती है, इसके साथ एक बछड़ा भी था। तो रोड के बीच में थी तो मैंने गौ माताओं को साइड में करा ताकि आने जाने के लिए किसी को लगे ना, इसलिए गौ माताओं को साइड में करके हम निकल लेते हैं फिर अपने अगले रूट की तरफ। भाई जैसे हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पहुंचते हैं, भाई साहब मस्त एक नंबर की गाड़ी दिखती है सामने से। वैसे ऐसे फिल्मों में देखी होती है, हमने रियल में देखी। तो भाई ये देख के टिफ़िन दे के हम निकल लेते हैं घर की तरफ। इसी के साथ देते हैं दिन को विराम। बोलो जय श्री राम। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बोल गौ माता की